भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। अर्थात 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया जाएगा और सत्ता भारतीय के हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। अर्थात इस अधिनियम पे मुस्लिमों ने आंदोलन किया और भारत विभाजन कर पाकिस्तान की मांग की। 30 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो उसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। अर्थात लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान के विभाजन की योजना पेश की। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थीं। इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। अर्थात इस अधिनियम के अंतर्गत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश ने अपनी शासन समाप्त कर दिया और भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया। इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियनों संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। अर्थात इस अधिनियम द्वारा भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियन राष्ट्र भारत और पाकिस्तान बना दिया गया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र के कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। इस पे ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता था। अर्थात जो भारत में वायसराय की पद था उसे समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर गवर्नर जनरल पद की नियुक्ति की गई। इन पदों की नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन सरकार को करनी थी, जो ब्रिटेन की सरकार के नियंत्रण में नहीं था। इसने डोमिनियन राज्यों में संविधान सभाओं को अपने दोनों देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। अर्थात इस अधिनियम द्वारा ये दोनों डोमिनियन राज्य भारत और पाकिस्तान अपनी अपनी संविधान बना सकते थे और वे किसी भी देश के संविधान को अपना सकते थे। सभाओं को यह भी शक्ति थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थीं, यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। अर्थात उन्हें यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वे इस प्रकार की भी कानून बना सकती हैं जो ब्रिटेन के कानून को समाप्त कर सके। इसने दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की कि वे नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती थी। अर्थात इन दोनों डोमिनियन राज्यों को यह शक्ति प्राप्त हो गई कि वे नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक अपने क्षेत्र के लिए विधानसभा बना सकती थी, जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। इसकी सभी शक्ति राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी। अर्थात इस अधिनियम ने ब्रिटेन में भारत सचिव का जो पद था वो समाप्त कर दिया गया और सभी शक्ति राष्ट्रमंडल के राज सचिव को
प्रदान कर दी गई। इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की भी घोषणा की। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। अर्थात 15 अगस्त 1947 के बाद जो भारतीय रियासत थी उस पर ब्रिटेन का शासन संपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया और इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंध पर भी ब्रिटिश का जो हस्तक्षेप था वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहें तो भारतीय डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकती है या स्वतंत्र रह सकती है। अर्थात इसने अधिनियम ने यह स्वतंत्रता दी कि जो भारतीय रियासतें थी, भारत में बहुत सारे अलग अलग रियासतें थी, उस रियासतों को यह स्वतंत्रता था कि वह स्वतंत्र थे कि वे भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ मिल सकते हैं या स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। इस अधिनियम ने नया संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने एवं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। अर्थात इस अधिनियम ने प्रत्येक डोमिनियन भारत और पाकिस्तान में संविधान बनने तक उनको शासन चलाने की व्यवस्था की प्रारंभ की। हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। इसने ब्रिटिश शासन को विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया, लेकिन ब्रिटिश शासन के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश के जो शासन था उसको विधेयक पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया, लेकिन ब्रिटिश के जो शासन था उसके गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार अभी भी प्राप्त था। इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। इन्हें सभी मामलों पर राज्यों के मंत्रिमंडल के परामर्श पर कार्य करना होता था। अर्थात इस अधिनियम के अंतर्गत भारत के जो गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नर प्रांतीय राज्यों को संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया और उन्हें सभी मामलों पर राज्य के मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करने के लिए सलाह दी गई। इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। अर्थात भारत के जो सम्राट शब्द का प्रयोग होता था उस शब्द को समाप्त कर दिया गया। इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी। अर्थात जो भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में जो नियुक्ति की जाती थी उसमें जो पदों में आरक्षण की प्रणाली जो थी उसे समाप्त कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधा मिलती रही जो उन्हें पहले से प्राप्त थी। 15 अगस्त 1947 के पहले जो सिविल सेवा कर्मचारी थे उन्हें वही सुविधा दी गई जो 15 अगस्त 1947 के बाद भी उन्हें मिलती रही। 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। अर्थात 14 और 15 की मध्य रात्रि को भारत में जो ब्रिटिश शासन था वह पूर्णतः समाप्त हो गया और समस्त शक्तियाँ दो नए स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गई और जो शक्तियाँ थी वो सभी संपूर्ण शक्तियों को भारत और पाकिस्तान में स्थानांतरित कर दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। अर्थात जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। अर्थात जब भारत स्वतंत्र हो गया तो लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाया। 1946